सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th मतलब तो 10वीं क्लास की अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। और जैसा कि पता होगा कि हम लोग का मिशन कौन सा है, जो टारगेट है 2000 कितना है 22 है। और 2022 को हम लोग लक्ष्य बनाते हुए चल रहे हैं। और अब अगर वीडियो अगर आप डेली एंड तक देखेंगे तो आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। आपको कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं होगी। ऐसा तो नोट्स कोचिंग में भी नहीं बनाएंगे जैसे मैं बनवा रहा हूँ। तो आप अच्छे से क्या करिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको अप डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा, देखिएगा कितना अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आज मैं एक प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ आपको करके, पेंसिल और किसके मदद से जो रूल होते हैं, गोला प्रकार होते हैं, इन सब के मदद से मैं आपको खींचूंगा कि आखिर अवतल लेंस जो होता है उसमें प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि अवतल लेंस में कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और उसके पीछे एयर होगा, और एयर कैसा होगा, विरल माध्यम होगा। तो यानी अपवर्तन की घटना घटेगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में इंटीग्रेट करती है तो वहीं पे अपवर्तन की घटना घटती है। वायु भी पारदर्शी है और लेंस भी पारदर्शी है, यानी अपवर्तन की घटना घटना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा टेलर मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए, जैसे ये अवतल लेंस मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये आपका बन चुका कौन सा लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस। अब इसके बाद ये आपका हो गया क्या, मुख्य अक्ष। याद है सबको? ये मैं बताया था, अगर नहीं पता है तो पता कर लेना, पीछे जाके वीडियो में देख लेना, एंड तक देखेंगे तो आपको मुख्य अक्ष की जानकारी होगी। तो इसमें आप जानते हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से प्रकाश की किरण जब जाती है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इस तरह से ऐसे खींच के जाती है, तो ये प्रकाश किरण को कहाँ भगाता है, दूर भगाता है इस तरह से। उसी तरह नीचे से अगर डालेंगे तो ये इस तरह से ऐसे खींचेगा। तो आखिर ये मुख्य अक्ष से दूर क्यों भगा रहा है, मुख्य से दूर क्यों भगा रहा है, भगाने का वजह क्या है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अवतल दर्पण द्वारा और अवतल लेंस द्वारा आखिर प्रकाश की किरण को कैसे भगाया जाता है, मतलब मुख्य से दूर कैसे किया जाता है। इसमें अपवर्तन की घटना आप देखिए, जैसे जो आपका क्या है, ये किरण है किसका, ये प्रकाश का जो किरण है, ये बाहर वाला मीडियम में मान लेता हूँ वायु है, और ये क्या है आपका कांच है। और आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरण आपको, ये है वायु, जानते कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर ये विरल सघन क्या होता है, तो मेरा वीडियो पीछे का देखिए, उसमें विरल सघन टाइटल लिखा होगा, वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानते हैं ना, जब अगर विरल माध्यम से एंट्री करती, किसमें, सघन माध्यम में अगर एंट्री कर रही है तो अभिलंब से कहाँ भागना चाहिए, दूर भागना चाहिए। आप कहेंगे सर इसके अंदर तो आपने एंट्री करा दिया और यहाँ पे बॉर्डर, यहीं पे सीमा पृष्ठ है, क्योंकि इसके बाहर वायु है, इसके अंदर क्या है, कांच है, लेकिन आपने यहाँ पे अपवर्तन दिखाया नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो फिर अपवर्तन की घटना आपने दिखाया नहीं जी। इसका सारे के सारे जवाब आपको दिखेगा, बुक की लैंग्वेज में लिखा हूँ। अगर रियल देखना है तो आप जाके जो मेरा वीडियो आप देखिएगा, इसमें आपको मिलेगा ये सब सारे सल्यूशन मिल जाएंगे आपको, जितने आपके अंदर कन्फ्यूजन है सब मिल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन एक फ्रंट पे लगा देता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। कल क्वेश्चन नहीं लगा था और मैं सोचा कि ये दिखा देते हैं, कल क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन आज क्वेश्चन एंड तक देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए गाइज, आज हम आपको बताते हैं कि अवतल लेंस से मतलब किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। मैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। तो सामने खींच रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस का निर्माण करेंगे। और ये गोला प्रकार है, देखिए गोला प्रकार में हेडिंग डाले हैं और ये ढीला ढाला है, और इसको थोड़ा कसकुस दूँ। अब देखिए मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, और ये पूरा एंड तक देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको। चलिए मज़ा लीजिए वीडियो का। सबसे पहले देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये कोई दूरी भर के इस तरह से आप क्या करिए, इसको घुमा दीजिए। कोई दूरी अपने इच्छा से भर लीजिए, और इस तरह से मैंने घुमा दिया, घूम गया। और घूमते ही कहीं ना कहीं क्या करेगा, धंसेगा गोला प्रकार का नोक। और ये धंस कहाँ गया, यहाँ पे जहाँ पे धंसता है ये गोला प्रकार का नोक, ये इसका क्या आ जाएगा, इसका सेंटर कहलाएगा ना। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी पे ले लीजिए आप, कोई डिस्टेंस भर के अपनी इच्छा से जो डिस्टेंस भरना है आप भर सकते हैं। इसमें कोई, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमको बनाना है क्या, अवतल लेंस। तो इतना नहीं भरेंगे, इसको कटवाना नहीं है, कटवा देंगे तो उत्तर बन जाएगा। इसको कटवाना नहीं है, दूर लेके थोड़ा बनाना है। कहाँ लेके, दूर आपको लेके बनाना है। तो इसके सीध में मैंने कहाँ कर लिया, इसको यहाँ भर के। अब देखिए थोड़ा सा और पीछे ले लूँ क्या, हाँ चलेगा। एक लेंस यहाँ से निकल जाएगा हमको अच्छा खासा, अवतल लेंस। देखिए कैसे निकाल रहा हूँ, इस तरह से इसको मैं पूरा घुमा दिया, और पूरा राउंड अप करा दीजिए, एक राउंड लगा दीजिए ये इस तरह से। और ये भी कहीं ना कहीं धंसा होगा, देखिए कहाँ धंसा, ये यहाँ पे धंस गया है, क्या होगा, यहाँ पे धंस चुका है। तो एक सेंटर यहाँ से निकल गया। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं। जैसे ही मिलाएंगे तो ये आपका मुख्य अक्ष का काम करना स्टार्ट करेगा। इसमें आपको अवतल लेंस दिख रहा है, ये मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ये मुख्य अक्ष का काम करेगा।
इसमें अवतल लेंस दिख रहा है क्या इस वीडियो में? ये इस चित्र में अवतल लेंस आपको दिख रहा है? शायद अभी कहेंगे सर अवतल लेंस तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी, देखिए बीच में है। अभी कैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे मिला देता हूँ। ये अवतल लेंस अभी निकाल रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया ना, इस तरह से। कितना दूरी पे है ये नाप लेता हूँ थोड़ा सा, कितनी दूरी पे है उतना दूरी पे ऊपर काटेंगे। लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है? नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर भी ऊपर लेके हम लोग क्या कर लेते हैं, उतना टिक कर देते हैं ऊपर। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे इसके पैरेलल ही। तो ये लेंस आपका तैयार हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ से मिला भी देता हूँ। अब देखते रहिए पूरा एंड तक, मज़ा आने वाला भाई, है ना। ये लो भाई तैयार अवतल लेंस। अवतल लेंस तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया? देखिए ये वाला आपका लेंस हो गया, आपका कौन सा? अवतल लेंस। समझ आया क्या? मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये आपका लेंस देखिए, मैं ऐसे अवतल लेंस तैयार हो गया। अब हम लोग अपवर्तन की घटना इसमें क्या कराते हैं। अब ये देखिए, अब ये हो गया, अब पृष्ठ डिसाइड कर लूँ। ये हो गया फर्स्ट पृष्ठ, और ये हो गया साथियों कौन सा आपका? सेकंड पृष्ठ। कौन सा? ये वाला आपका हो गया फर्स्ट पृष्ठ, और इधर वाला हो गया कौन सा? ये सेकंड पृष्ठ हो गया। तो अगर ये फर्स्ट पृष्ठ है तो ये जो सेंटर आया होगा, इस पहले पृष्ठ की त्रिज्या होगी, और साइज सेंटर होगा, तो इसको मैंने रख दिया C1। सेंटर आप कितना? फर्स्ट प्लेट की। और ये जो सेंटर आया है ये किसका है? ये C2 है, सेकंड प्लेट की है। उत्तल में इसका उल्टा हो रहा था। पहले प्लेट का सेंटर, पहला प्लेट इधर था तो उसका सेंटर इधर जाता था उत्तल में, और दूसरा का प्लेट इधर था तो उसका सेंटर इधर आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ये इस तरह से शेप इसका है, तो पहले का सेंटर इधर, दूसरे का सेंटर इधर। अब चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें ड्रा कर देते हैं। कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से प्रकाश की किरण देखो हम ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक। और ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, अब आपको इससे मतलब नहीं रखना, आपको केवल इस लेंस से मतलब रखना है। कितने से? इस लेंस से। ये चीज़ आप हटा दीजिए, ये जो इसको काट के क्या कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं। केवल आप लेंस से मतलब रखिए। तो जब लेंस से मतलब रखेंगे तो देखिए, मैं अगर लेंस को मैं यहाँ पे बाहर निकाल दूँ आपके सामने इस तरह से, सॉरी उत्तल है बन रहा है, अवतल बनना चाहिए। इस तरह से अगर बाहर इस तरह से निकाल दूँ तो ऐसा शेप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब इधर हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ वायु हो गया, और ये हो गया आपका क्या? कांच हो गया। मतलब ये हो गया विरल माध्यम वायु, और ये कांच हो गया कैसा? सघन। और फिर जब इससे बाहर निकलेगी प्रकाश की किरण, जब पहले एंट्री करेगी इसके अंदर, फिर से कहाँ निकलेगी? जब बाहर निकलेगी तो बाहर का वही माध्यम कैसा होगा? ये विरल होगा। तो यानी दिख नहीं रहा, एक सघन और एक विरल वाला ये मीडियम चल रहा है। अगर सघन विरल वाले मीडियम चलेगा तो यहाँ पे प्रकाश का होगा क्या? अपवर्तन। यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए अब मैं वही करता हूँ। अब मुख्य अक्ष के पैरेलल में प्रकाश की किरण को ड्रा करता हूँ, और उसके बाद देखिए कि कैसे कैसे घटना इसके साथ घट रही है, क्या हो रहा है। अब देखिए मुख्य अक्ष के पैरेलल मैंने ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ऐसे ड्रा कर दिया। क्या कर दिया? ड्रा कर दिया। और इसको बोलते हैं, पहले है आपतित किरण, मैं नहीं लिख रहा हूँ, गंदा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपतित किरण गई। अब ये देखिए अभी सीमा पृष्ठ पे पहुँच चुकी है। कैसे पता? सीमा पृष्ठ देखिए, ये ना इसका बॉर्डर का काम करेगा। इधर वायु हो गया, और इधर किसके अंदर घुसने वाली है? कांच के अंदर घुसने वाली, एंट्री करने वाली लेंस के अंदर। तो जहाँ पे ये आपका बॉर्डर का काम करेगा, और इस पर किसकी जरूरत पड़ेगी? अभिलंब की। किसकी? नॉर्मल बोले तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो अब इसका अभिलंब कैसे खींचेंगे, मैं आपको बताया था कि ये सेंटर हो गया, और इस पर अभिलंब ड्रा करना है। तो इसको यहाँ से खींच देंगे, इसको सेंटर से इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। क्योंकि मैं कल समझाया था, चलिए आज भी बता देता हूँ। एक वृत्त की कंडीशन होती है अच्छी तरह से, अगर नहीं पता है तो आप पता करिए। इसका वृत्त का सेंटर हो गया, जब इसको यहाँ से मिला देंगे तो इसकी त्रिज्या बनती है ओ, मैं मान लिया ओ ए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब इस त्रिज्या पे स्पर्शी लगाते अगर आप हैं, तो वो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब का मतलब ही होता है लंब। तो उसी तरह देखिए, ये जब यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो ये त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, और फिर ऐसे फिर इस पर स्पर्शी इस तरह से लगा दूंगा तो ये आपका त्रिज्या बन जाएगा। किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे स्पर्शी लगाऊंगा तो जानते हैं थोड़ा कचरा हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से स्पर्शी नहीं मार रहा हूँ। नहीं तो ऐसे इसको यहाँ से मिला के जब स्पर्शी लगाऊंगा तो लंब होगा, तो मैं कचरा हो जाएगा, इसकी वजह से नहीं मार रहा हूँ स्पर्शी, केवल ऐसे। तो यहाँ से मिला देंगे इसको डॉटेड लाइन से, तो ये किसका काम करना स्टार्ट कर देगा? ये अभिलंब का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए आप इसको यहाँ से इस तरह से क्या करिए? मिला दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो अब प्रकाश की किरण देखिए इस तरह से ऐसे आ रही है,
इस तरह से ऐसे आ रही है। अब क्या करेगा, ये वाला माध्यम विरल है, एक सघन है, तो जब सघन माध्यम होता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। तो अगर अब नहीं तो प्रकाश की किरण कैसे जाती है, ऐसे सीधे जाती, जानते हैं ना, अगर नहीं झुकता, अगर ये आपका लेंस नहीं रहता तो प्रकाश की किरण कैसे जाती, सीधी, ये इस तरह से, क्योंकि प्रकाश का गुण होता है कैसे चलता, सीधा। तो सीधा ना जाके वो अभिलंब की ओर क्या होगा, वो झुकना स्टार्ट करेगा। ऐसे सीधा ना जाके इस तरह से अभिलंब की ओर क्या होगा, इसको हम लोग झुका देंगे। दिख रहा है, मैं आपको झुका रहा हूँ, तो अभिलंब की ओर मैं इसको क्या कर दिया, इस तरह से झुका दिया। लो, इस तरह से मैंने अभिलंब की ओर इसको क्या कर दिया, झुका दिया। और ये आपका ये नॉर्मल है और ये एंगल बना लिया, यहाँ पे अभिलंब की ओर झुका दिया। अब फिर क्या करेंगे, देखिए प्रकाश की किरण ऐसे ही अभिलंब की ओर झुक गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे पता है, अब फिर जैसे ही अब बाहर निकलेगी तो बाहर वाला माध्यम हो जाएगा विरल और ये वाला माध्यम हो जाएगा सघन। फिर प्रकाश जब विरल से सघन से अब घुस जा रही है बाहर विरल की ओर, तो इस बार अभिलंब से कहाँ भागेगी, दूर भागना स्टार्ट करेगी। तो पहले हम अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। देखिए अब अभिलंब कहाँ ड्रा करेंगे, लाइट यहाँ पे आ चुकी है, तो ये किस वाले पृष्ठ पे गिरी हुई है, ये दूसरके वाले पृष्ठ पे आ चुकी है। इस समय दिख रहा है वृत्त का कौन सा पृष्ठ है, ये दूसरका वाला पृष्ठ है, दूसरके वाले पृष्ठ पे आ चुकी है। तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इस पे लगाएंगे हम लोग क्या, त्रिज्या खींचेंगे, त्रिज्या पे जब स्पर्शी लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो स्पर्शी नहीं लगा रहे हैं, यानी अभिलंब इस पर डालना स्टार्ट करते हैं। इस पर भी हम लोग क्या डालना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से नॉर्मल इस तरह से खींचेंगे अभिलंब। तो ये देखिए ये अभिलंब का काम करना स्टार्ट करेगी, किसका काम करना स्टार्ट करेगी, अभिलंब का। तो जब अभिलंब का काम करना स्टार्ट करेगी तो अब देखिए यही ना आपकी लाइट आ रही थी, मैं इसको डार्क लाइन से कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरह से आई थी और ये लाइट आपकी ऐसे आ रही है। तो अब क्या करेगी, इस बार अगर नहीं होता तो कैसे निकल जाती, अगर अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे आती है और इस तरह से सीधे क्या हो जाती, इस तरह से सीधा क्या हो जाती, निकल जाती। तो लेकिन इस बार सीधे नहीं निकलेगी ना, इस बार अभिलंब यही है, तो अभिलंब के अगर इधर आएगी तो अभिलंब के पास होगा, अगर इधर मुड़ेगी इस तरह से, अगर इधर बेंड करेगी तो अभिलंब के पास होगा। सीधे तो जा नहीं सकती, तो अभिलंब से कहाँ भागेगी, दूर भागेगी। तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो दूर भगा दो ना इसको। जब अभिलंब से आप दूर भगाएंगे तो देखो किस तरह से भगाएंगे आप इसको, सीधा। अगर नहीं कुछ होता तब तो प्रकाश कैसे जाती, सीधी रेखा में, अब सीधी रेखा में तो जाएगा नहीं, इस तरह से इसको हम लोग अभिलंब से दूर कर देते हैं। तो देखिए अभी अभिलंब से मैंने इसको कर दिया कहाँ पे, दूर कर दिया, अभिलंब से कहाँ भगा दिया, दूर। तो जब अभिलंब से देखिए अब ये कोण हो गया, और एक कोण यहाँ पे अभिलंब से कोण का मेजर कहाँ से करते हैं, अभिलंब से। देखिए एक कोण यहाँ पे बना, एक कोण यहाँ बना, और एक कोण कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो ये लाइट कहाँ निकल गई, बाहर, लाइट कहाँ निकल गई, बाहर। तो ये देख रहे हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही तो लेंस के अंदर ऐसे घुस रही, घुसने के बाद ये देख रहे हैं बाहर की ओर भाग रहा है। तो यही तो स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग अवतल लेंस जब बनाते हैं, कौन सा लेंस, जब अवतल लेंस हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से ऐसे दिखाते हैं, प्रकाश की किरण ऐसे अवतल लेंस में आता है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे ड्रा करते हैं, यहाँ से घुसाने के बाद ऐसे बाहर फेंकते हैं, कैसे, इसको बाहर की ओर दिखाते हैं। तो बाहर की ओर दिखाने का वजह, मेन पर्पज आपको समझ आ गया, इस तरह से है और ऐसे आएगी प्रकाश की किरण, कहाँ जाएगी, बाहर। दिख नहीं रहा इसमें, आई फिर लेंस के अंदर ऐसे बैंड हुई, बैंड होने के बाद फिर ऐसे कहाँ निकली, बाहर। तो देख रहे हैं मुख्य अक्ष से दूर भाग रही है, और उत्तल लेंस में इसका कहाँ हो रहा था, मुख्य अक्ष के पास आ रही थी। क्या मेरी बात समझ आ रहा है। तो अब जब भी मैं आपको बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जब लेक्चर दूंगा, तो ये चित्र आपको याद होना चाहिए। मैं डायरेक्ट ऐसा बनाऊंगा, तो वहाँ पे कोई खोद निपोर नहीं करेगा कि सर आखिर ये मुड़ क्यों नहीं रही। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरण को मोड़ नहीं पाता है, वो फैलाता है, मुख्य से दूर भगाता है, और उत्तल लेंस मोड़ता है। तो मैं वहाँ पर जब बनाऊँगा चित्र में, जब मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड पे जब पढ़ाऊँगा फिर आपको, तो यही से करूँगा कि बोलूँगा कि अवतल लेंस जो होता है प्रकाश किरण को मुख्य से दूर भगाता है, और उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरण को क्या करता है, मुख्य अक्ष की ओर क्या करता है, मोड़ता है। कल मैं इसका भी चित्र बनाया था उत्तल लेंस वाला, देखिए ये सा चित्र था ये, हाँ कल यही वाला चित्र था। इस तरह से मैं बोला था कि अवतल लेंस प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है और इसको मुख्य अक्ष की ओर क्या कर रही है, ये मोड़ने का काम करती है। देखिए कल सारी उत्तल लेंस का ऐसे बनाता है इमेज, इस तरह से आती है इमेज, और उसके बाद इसके अंदर ऐसे घुसती है, और घुसने के बाद कल इसका खींचा था ना, ये इस तरह से मुख्य अक्ष को क्या कर रही है, काट रही है। तो इसका कंडीशन ऐसे याद होना चाहिए आपको। और अवतल का भी आज भी मैं बना के दिखा दिया हूँ, अवतल का। आजा भाई कहाँ गया, इस तरह से इसका भी मैं आपको सामने रख दिया था, गायब हो गया। लो ये भी बात होती है क्या, दिखाने जाओगे तो गायब हो जाते हैं सब।
तो देखिए ये अवतल का कंडीशन याद होना चाहिए और ये उत्तल का कंडीशन याद होना चाहिए। दोनों कंडीशन अब आपको क्या हो जाना चाहिए था। देखिए उत्तल, मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूँ कि उत्तल लेंस प्रकाश किरण को क्या करता है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। सॉरी, अवतल लेंस, आई एम सॉरी। देखिए उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष की ओर क्या करता है, मोड़ता है। और जबकि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष से दूर क्या करता है, फैलाता है। तो एक मोड़ने का काम और एक फैलाने का काम। तो होपफुली मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये अच्छा से समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, तो अपना फीडबैक आप मुझे क्या करिएगा, जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।